लिख रखा है? न्यूक्लियस। सब अंग्रेजी में। हाँ, क्या बात, हिंदी नहीं आती है? तो न्यूक्लियस क्या है? What is a nucleus? वही तो ससुरा हम पूछ रहा हूँ। If you are a beginner who is not familiar with this subject, nuclear physics का अगर आपको ABC भी नहीं पता, तो what is a nucleus? Nucleus is a positively charged object. Positively charged कोई चीज़ है। अब ये क्या है? इसका नाम हम दे देते हैं, this is some atom. ठीक है, एटम में क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है that is placed at the center of the atom and it is surrounded by one or more electrons. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, इनका मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको अब जानना है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कैसे है, तो उसकी एक अपनी फिजिक्स है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। तो उसके लिए आपको एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ना होगा। फिलहाल के लिए वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द न्यूक्लियस। तो जितना आपको इस लेक्चर के लिए चाहिए मैं उतनी ही डिटेल्स शेयर करूंगी एंड द अदर डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। ओके, so this is an atom which I have written that is composed of a nucleus and some electrons revolving around it. ठीक है? Now you have atoms, molecules, solids, liquid all around you. Now the next question should be whose behavior out of the two? अब मैंने nucleus के बारे में बात करी और atomic electrons के बारे में बात करी। What do you think? Whose behavior decides the chief properties? जो major properties हैं किसी भी atom, molecule, solid या liquid की, whose behavior decides these? तो except for the mass, mass को छोड़ के जो major chief properties हैं इन सब की, they are due to the orbital electrons of an atom. They are not decided by the nucleus. Now another question which I would like to ask you over here is why do different elements exist? आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इतने एलिमेंट्स हैं। तो व्हाई डू दीज डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट? नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस टू पोजेस मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए जैसे 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो इनके न्यूक्लियस हैं, इनमें जो चार्ज है वो डिफर कर रहा है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। तो इसकी वजह से द एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस टू पोजेस मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस, उससे क्या हुआ? वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब अगर यहाँ तक ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन। तो न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन में अब ये क्या बना हुआ है? ये एक ही इंसान के अलग अलग स्वरूप हैं। कभी वो पतला हो जाता है, कभी वो भारी हो जाता है, कभी थोड़ा और भारी हो जाता है। अब ये जो तीनों हैं ये है तो कोई एटम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास। तो ये जो ब्लैक डॉट है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, जो कि हम यहाँ पे भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो रेड सर्कल है ये क्या है? रेड सर्कल को मैं बोल रही हूँ प्रोटॉन। अब ये कोई नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन है। और ये जो ब्लू सर्कल है, और ये जो ब्लू सर्कल है ये क्या है? दीज आर न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जो प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? 0। अब मैंने क्या कहा था? ये जो एटम है इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है। तो अब ये भी एक एटम है, तो इसके सेंटर में भी क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। तो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन। दिस इज 1 प्रोटॉन। अब इसके न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और सिमिलरली इसमें क्या है? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर डिसाइड करूं तो यहाँ क्या है? 1, 1, 1 एंड दिस इज 0, 1 एंड 2। तो न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन क्या है? मैंने अभी ये बात की है। अब ये एक ही एलिमेंट की 3 डिफरेंट वेराइटीज हैं। एलिमेंट
कौन सा है, वो क्या फिक्स करेगा, उसका चार्ज। मैंने कहा ये एक ही एलिमेंट की 3 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसका रीज़न है ये जो प्रोटॉन का नंबर है, इन तीनों में जो प्रोटॉन का नंबर है दैट इज़ नॉट चेंजिंग। द प्रोटॉन नंबर एंड द इलेक्ट्रॉन नंबर इट इज़ नॉट चेंजिंग। इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तीनों में एक है। इन सब के लिए जो प्रोटॉन का नंबर है दैट इज़ 1। एक एलिमेंट को क्या फिक्स कर रहा है, उसका प्रोटॉन का नंबर। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एलिमेंट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फॉर अ गिवन एलिमेंट दैट इज व्हेन यू हैव फिक्स्ड द प्रोटॉन नंबर, द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन वेरी। कैसे? यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है इसके न्यूक्लियस में, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इस सब को क्या कहते हैं, द वैरायटीज ऑफ एलिमेंट्स विच डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देयर न्यूक्लियस कंटेन। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये क्या है? दीज आर आइसोटोप्स। और आपको पता है, नहीं भी पता तो हम बता देते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो Z इज इक्वल टू 1। फर्स्ट एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का वो है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन ही कहते हैं। दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रीटियम। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात करी? वी टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, हमने इनके चार्जेस के बारे में किया। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस कंप्राइजेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सिंस न्यूक्लियस कंप्राइजेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल इन चार्ज, तो टोटल जो चार्ज आएगा न्यूक्लियस में दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब चार्जेस के बारे में पता है, अब इनके मास के बारे में बात करते हैं। अब ये जो एंटिटीज़ हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके कुछ ना कुछ मास होंगे। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन्स। स्लाइटली हेवियर। तो सबसे हेवी क्या हुए? न्यूट्रॉन्स, और उसके बाद प्रोटॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आई विल बी आस्किंग इज व्हाट वाज ऑलरेडी अंडरस्टूड, whether the electronic structure of an atom or the nuclear composition. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैसा है ये आपको पहले पता था कि ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स से बनता है। आपको ये फैक्ट पहले पता था। इन दोनों में से क्या पता था पहले? तो सबसे पहले हमें पता था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये चीज़ पहले पता चल गई थी। और हमें न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता था कि न्यूक्लियस को कौन सी एंटिटीज़ बना रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वाई। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सोचो। ऐसा इसलिए है क्योंकि द फोर्स दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करती है न्यूक्लियस से, दैट इज much smaller in magnitude than the force that holds the nucleons together in a nucleus. जो फोर्स इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत ही कम है। किससे? उस फोर्स से जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को एक न्यूक्लियस में रखती है। तो अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि जो फोर्स है जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड कर रही है न्यूक्लियस में, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उतना ही मुश्किल होगा
उस न्यूक्लियस को तोड़ के जानना कि उसके अंदर है क्या। It is difficult to break a nucleus in order to probe what's inside it. न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन जानना इसलिए मुश्किल है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं जिसमें किसी एटम ने फोटोन एमिट किया या एब्जॉर्ब किया या कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है या टूटता है, तो ये सब क्या है? These involve changes in electronic structure of an atom. कुछ भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है या टूटता है वो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चेंजेस जो हैं इनकी एनर्जी रेंज क्या है? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन्वॉल्व एनर्जीज इन ईवी रेंज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। ठीक है। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट द चेंजेस इन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो अगर आप चेंजेस इन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो these involve energies of MeV range, और आपको पता है 1 MeV is 10 to the power of 6 eV. Changes in the nuclear structure, these are a million times greater than the changes in the electronic structure of an atom. तो यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? Representation of a nuclide. न्यूक्लियर स्पीशीज को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियड। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये वो है। अब पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, आप किस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? तो अब जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्स एक तो अलग हैं और उन एलिमेंट्स में भी, उस सेम एलिमेंट में भी नंबर ऑफ वैरायटीज हो सकती हैं। अब मैंने कहा एलिमेंट्स बहुत हैं पीरियोडिक टेबल में और उस एक एलिमेंट में भी डिफरेंट वैरायटीज़ हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ बात करी हाइड्रोजन के केस में, ये डिफरेंट वैरायटीज़ क्यों हुई? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग थे। इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि अलग हैं इन तीनों में, उसकी वजह से आइसोटोप्स बने। तो इसका मतलब है कि अगर मैं Z के बारे में, Z को फिक्स कर दूँ, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि अगर मैं Z को फिक्स कर दूँ उसके बाद भी पता नहीं चलेगा कि मैं उसके किस स्पीशीज के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस X की। ये X क्या है? कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, इन सब के एक केमिकल सिंबल हैं। इतना बड़ा बड़ा हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनको पूरा ना लिखते हुए इनके कुछ सिंबल हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को He लिखते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल खोल के देख लेना, उनमें शॉर्ट में जैसे लिखा होता है जो इनका केमिकल सिंबल है, जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि इस एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज X। ठीक है, ये क्या है? केमिकल सिंबल। अब Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उसके न्यूट्रल एटम में है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस of an element is equal to the number of electrons that the neutral atom of that element contains. तो यहाँ से आपने फिक्स कर दिया चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैंने Z इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया। अब Z इक्वल टू 1 फिक्स करने के बाद भी, कितना गंदा लिखा है, Z इक्वल टू 1 लिखने के बाद भी हमें ये नहीं पता कि हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, क्योंकि मैंने बोला एक एलिमेंट की भी डिफरेंट वेराइटीज़ हो सकती हैं। दैट मीन्स दैट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ Z डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने किसी एक पर्टिकुलर, किसी इतने एलिमेंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बताना है और उसमें से भी उस एलिमेंट की कौन सी स्पीशीज़ के बारे में बात करें, उस एलिमेंट की कौन सी वैरायटी है वो भी बतानी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये न्यूट्रॉन नंबर भी इनकॉर्पोरेट हो। तो वो न्यूट्रॉन नंबर कैसे इनकॉर्पोरेट होता है? बाय द मास। तो ये A क्या है? दिस इज द मास ऑफ दैट न्यूक्लाइड। मास क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन में 1 है मास और इसमें 2 है, दिस इज 3 फॉर इन दिस केस। तो इससे क्या हुआ? हमें एलिमेंट, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके हमने ये स्कीम बनाई, जिससे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
despite of the fact that an element can exist in different forms which are called its isotopes, which vary in the number of neutrons that the nucleus of that element contains, उसको भी हम segregate कर सकते हैं by this. आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जहाँ पे मैंने ये सोचकर पढ़ाया है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो वो किस तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स को एनालाइज कर सकता है. तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड मेक योर लाइफ बेटर. So I'll see you in the next video. Till that time, do not forget to take really good care of yourselves. Bye bye.